मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदू विधि से संबंधित है कि दूसरी पत्नी को पैतृक संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 लैंडमार्क जजमेंट में आपके लिए लेकर आया हूं। जी हाँ सर, दूसरी पत्नी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 1, धारा 11 और धारा 16(3) और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 और 8। धारा 5 में विवाह की शर्त बताई गई है जिनका पूरा होना आवश्यक है। कुल 5 शर्त इसमें बताई गई है, जिसमें शर्त नंबर 1 है कि जिस व्यक्ति की शादी हो रही है उस समय उसकी कोई जीवित पत्नी नहीं होना चाहिए, और जिस महिला की शादी हो रही है उस समय उसका कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए। यह विवाह की शर्त है। यदि शर्त का उल्लंघन होता है तो इसका परिणाम यह होगा, इसी अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के तहत वो विवाह शून्य होगा। अब जब वो विवाह शून्य हो गया तो उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन दूसरी पत्नी की जो संतान होगी वो पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करेंगी। डायरेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि वो कोपार्सनर नहीं है। जो पहली पत्नी के बच्चे जो सहदाई की हैं, जन्म से कोपार्सनर हैं, वो दूसरी पत्नी के बच्चे नहीं माने जाएंगे। लेकिन जो उसमें काल्पनिक बंटवारा होगा पैतृक संपत्ति में, उदाहरण के तौर पे 30 बीघा जमीन है, इसमें काल्पनिक बंटवारा हुआ, पहली पत्नी, उसकी संतान और पति के बीच में पति की मृत्यु हो गई है, 3 हिस्से किए गए, उसमें एक हिस्सा मृतक पति का निकाल कर अलग रखा गया। 30 बीघा में से 10 बीघा मृतक पति का हो गया, 10 बीघा जीवित पत्नी का हो गया पहले वाली, और 10 बीघा हो गया उसके पुत्र का, पहली पत्नी के। अब इसमें ये 10-10 बीघा तो पहली पत्नी और पहले पुत्र के हो गए, उसकी संतान के, और जो बाकी की जो 10 बीघा जो मृतक की हमने काल्पनिक बंटवारे में निकाली, इसमें दूसरी पत्नी के बच्चे हिस्सा प्राप्त करेंगे। साथ ही पहली पत्नी और उसके बच्चा जो एक बेटा है वो भी हिस्सा प्राप्त करेंगे। कुल 5 लोग इसमें हिस्सा प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से दूसरी पत्नी के बच्चे भी डायरेक्ट पैतृक संपत्ति में दावा नहीं कर सकते। जैसे कि पहली पत्नी के बच्चे जन्म से अधिकारी हैं क्योंकि वो पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति की परिभाषा यह है कि 4 पीढ़ी से संपत्ति बिना विभाजन के चली आ रही हो, मिताक्षर हिंदू कानून के अनुसार। तो इसी स्थिति में जो संतान उस खानदान में जन्म लेती है उसका संपत्ति में जन्म से हक हो जाता है। तो पहली पत्नी के बच्चों का जन्म से हक हो गया, वो चाहे तो उसमें बंटवारे का भी दावा लगा सकते हैं, अंश घोषणा का दावा जिसको कहते हैं कि हमारा अंश घोषित किया जाए और हमें बंटवारा करके कब्जा दिलाया जाए। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है परिवार में, कुछ गलत आदत, गलत संगत या अनावश्यक कर्ज लेने के कारण बराबर संपत्तियां बिकती चली जाती हैं, लोगों के हित प्रभावित होने लगते हैं। तो वो उसमें जिनका कोपार्सनर है, जन्म से हक है, वो उसमें स्टे की भी मांग कर सकते हैं, दावा भी लगा सकते हैं। सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट भी इसके संबंध में है, जिसमें कोपार्सनर की पूरी परिभाषा बताई गई है, बंटवारे के संबंध में बताया गया है। उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोड है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 जजमेंट्स लेकर आया हूं सर। यमुना देवी 1978, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स हैं। दूसरा है रामेश्वर देवी 2000 का है, और तीसरा है रेवन्ना सिद्धपा विरुद्ध मल्लिकार्जुन 2023 का है। इन तीनों में इसी मुद्दे के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि पहला विवाह विधि अनुसार मान्य है और दूसरा विवाह अमान्य है, और दूसरा विवाह अमान्य होने के कारण दूसरी पत्नी को कोई अधिकार पैदा नहीं होते हैं। किस किस प्रकार से बताए गए जानकारी आपको वीडियो के अंदर, डिजिटल ई बुक के अंदर से मैं दूंगा। जैसे कि खर्चे का अधिकार नहीं दिया गया, पेंशन ग्रेजुएटी का अधिकार नहीं दिया गया, ऐसे बहुत से अधिकार, संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता। हम जब भी संपत्ति का हिस्सा निकालते हैं तो क्लास फर्स्ट के जो वारिसान हैं उसकी जो सूची दी गई है उसमें पुत्र, पुत्री और विधवा होती है। तो वो विधवा जो है वो वेद विवाहिता पहली पत्नी को माना गया, दूसरी पत्नी को उसमें कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। जो बंटवारे का नियम है, यदि कोई हिंदू पुरुष निर्वसित उसकी मृत्यु हो जाती है तो धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उसमें बंटवारा होता है। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के वारिसों को दिया जाता है। प्रथम श्रेणी के वारिस में वेद विवाहिता पत्नी ही आती है सर, दूसरी पत्नी को उसमें वारिस नहीं माना गया है सूची में। वो अगर पहली वारिस नहीं है सूची के तो दूसरे श्रेणी के वारिसों को जाएगी, वो भी नहीं है तो संगोत्र, और वो भी नहीं है तो बंधुओं को जाएगी। आगे की जानकारी तीनों जजमेंट्स और सभी जरूरी धाराएं डिजिटल ई बुक के अंदर मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखी हैं। आगे की जानकारी सर मैं आपको उसी डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूँ। आइए सर लेट्स गो। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यह डिजिटल ई बुक का नाम है दूसरी पत्नी और पैतृक संपत्ति में हिस्सा क्यों नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट के 3 लैंडमार्क जजमेंट। इसमें सर मैंने डिस्क्लेमर भी दी हुई है, और अध्याय या अध्याय इसमें सर आप जो देख रहे हैं इनका परिचय मैं अध्याय का वीडियो के अंत में आपको कराऊंगा। सीधी मुद्दे की बात पर हम आते हैं। प्रस्तावना डिस्क्लेमर के बाद यहाँ पर हमारी मुख्य बात चालू होती है कि हिंदू समाज और न्याय शास्त्र में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने के बाद भारतीय कानून में एक विवाह को एक अनिवार्य नियम बना दिया गया। इसके बावजूद समाज में कई बार अनजाने या जानबूझकर पुरुषों द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में दूसरा विवाह कर लिया जाता है, तब दूसरी पत्नी के वैधानिक दर्जे, उसके भरण पोषण और पत्नी की संपत्ति में उसके अधिकार को लेकर गंभीर कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें प्रस्तुत लेख में सर्वोच्च न्यायालय के 3 सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय, यमुनाबाई अनंतराव आधव 1988, रामेश्वरी देवी 2000 और हालिया पूर्ण पीठ का फैसला रेवन्ना सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन 2023 के आलोक में दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के विधिक अधिकारों की विस्तृत व्यवस्था की गई है। अब इसमें जो 5(1) और अनिवार्य शर्तें, पूरी धाराएं मैंने जो आपको वीडियो के प्रारंभ में बताई है वो सब मैंने इसमें लिख दी हैं सर। आपको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, धारा 5(1) हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की, धारा 11, धारा 12, धारा 16 और धारा 8 और धारा 6 ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। पूरा डिटेल सर इसमें मैंने लिख दिया है। अब इसमें जो यमुनाबाई अनंतराव का जो फैसला है सर, इसमें जो सिद्धांत बताए गए थे कि न्यायालय ने माना, इसमें विवाह को शून्य माना था सर, अमान्य माना था दूसरी पत्नी के विवाह को। और धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी शब्द में केवल वही स्त्री शामिल है जिसका विवाह कानूनन वैध हो। चूंकि दूसरी पत्नी का विवाह शून्य है, इसलिए वह विधिक रूप से विवाहित पत्नी नहीं है और उसे पत्नी का दर्जा प्राप्त न होने के कारण भरण पोषण या हिंदू कानून के तहत विधवा के अधिकारों का लाभ नहीं मिल सकता। ये इसमें सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। रामेश्वरी देवी बनाम बिहार राज्य में सर जो सिद्धांत बताए गए हैं कि इसमें जो है कि खास तौर से बच्चे का अधिकार बताया गया और पहली पत्नी के और दूसरी पत्नी के विवाह की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें अदालत का जो फैसला था कि नारायण लाल और दूसरी पत्नी के बीच का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के उल्लंघन में होने के कारण पूरी तरह शून्य है, वाइड है। इस प्रकार दूसरी पत्नी का कोई विधिक दर्जा नहीं था और वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार मृत पति की संपत्ति से किसी भी हिस्से के दावे की हकदार नहीं है। तीसरा जजमेंट है सर, हमारा लेटेस्ट जजमेंट है रेवन्ना सिद्धप्पा और अनाम अन्य बनाम मल्लिकार्जुन। इसमें जो बताया गया है धारा 16(3) की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधायिका द्वारा दी गई वैधता का लाभ केवल निर्दोष बच्चों के सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए है। ऐसे बच्चे केवल अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा पा सकते हैं, किसी अन्य सहेदाई के रिश्तेदार की संपत्ति में नहीं। दूसरी पत्नी का प्रभाव इस निर्णय से पुनः यह स्थापित हो गया कि कानून का पूरा झुकाव केवल बच्चों को सुरक्षा देने पर है। चूंकि अधिनियम की धारा 16 का दायरा, ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 है सर, संतानों तक सीमित है, अतः दूसरी पत्नी को इस विधिक संरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता और वह संपत्ति के विभाजन की डिक्री से पूरी तरह बाहर रहती है। ये सभी जजमेंट सर मैंने पूरी बुक के अंदर से ट्रांसलेशन करके भी लिखे हैं। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बड़े हाईलाइट अक्षरों में मैंने इसको येलो कलर से किया हुआ है। ये सरल व्याख्या थी और ये मूल जजमेंट का अनुवाद मैंने मुख्य पैरा का लिया है, जो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। जजमेंट के मुख्य पैरा का जो मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है सर, इसमें ये अंतिम पैरा है यमुना देवी वाले जजमेंट का। अतः हम मानते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी महिला का किसी ऐसे पुरुष से विवाह जिसका पहले से ही जीवित जीवन साथी हो, विधि की दृष्टि में पूर्णतः अमान्य है और यह संहिता की धारा 125 के लाभ के हकदार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। इस न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान एक अंतरिम आदेश के तहत अपीलकर्ता को कुछ धनराशि का भुगतान किया गया था। प्रतिवादी को इसकी वापसी का दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये ट्रांसलेशन जो है वर्ड टू वर्ड सर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। रामेश्वरी देवी 2000 में सर, इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ योगमा देवी जो उनकी दूसरी पत्नी थी, कि नारायण लाल और योगमा देवी का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 1 का उल्लंघन था और यह एक अमान्य विवाह था। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार अमान्य विवाह से उत्पन्न संतानें वैध होती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बिना वसीयत किए मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति सर्वप्रथम खंड 1 में उल्लेखित उत्तराधिकारियों को मिलती है। अब खंड 1 में कौन आ गया सर? धारा 8 के खंड 1 में प्रथम श्रेणी के वारिस। उसमें जो प्रथम श्रेणी के वारिस हैं उसमें शुरुआत में ही पुत्र, पुत्री और विधवा। अब विधवा कौन सी है? जो विधि अनुसार विवाहित है। जो विवाहित शून्य मान लिया गया तो वो वर्ग 1 के वारिसों की सूची में नहीं आएगी और उसमें संपत्ति का वो दावा नहीं कर सकती। और विधवा और पुत्रों में सभी को हिस्सा मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8, 10 और अनुसूची देखें। योग माया देवी जो इसमें थी, इनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी दूसरी पत्नी के बारे में जो बताया गया है कि योग माया देवी को नारायण लाल की विधवा नहीं कहा जा सकता क्योंकि नारायण लाल के साथ उनका विवाह अमान्य था। नारायण लाल और योग माया देवी के विवाह से उत्पन्न पुत्र नारायण लाल के वेद पुत्र होने के नाते नारायण लाल की संपत्ति में रामेश्वरी देवी और रामेश्वरी देवी के
नारायण लाल से विवाह से उत्पन्न पुत्र के बराबर हिस्से के हकदार होंगे। ये इसमें बताया गया सर, स्पष्ट कर दिया गया इसमें भी। तीसरा जजमेंट है सर हमारा रेवन्ना सिद्धपा बनाम मल्लिकार्जुन का। इसका जो मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बनाया है सर में, ये जो जजमेंट है सर रेवन्ना सिद्धपा विरुद्ध मल्लिकार्जुन 2023 का, इस पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है। इसमें जो मुख्य फोकस था धारा 16(3 जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की है, जिसमें बताया गया है कि दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान पिता की संपत्ति में जो उनको हिस्से में प्राप्त होती है उसमें हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसमें मुख्य फोकस यही दिया गया है। और चूंकि दूसरी पत्नी है तो उनके बारे में कोई भी बंटवारा में संपत्ति प्राप्त होने के संबंध में इसके बारे में कोई भी इसमें प्रावधान नहीं बताए गए। मतलब मुख्य रूप से जो दूसरी पत्नी है उसकी संतान को तो वैध संतान माना जाएगा, लेकिन वो कोपार्सनर नहीं मानी जाएंगी। कोपार्सनर पहली पत्नी की बच्चे ही माने जाएंगे। कोपार्सनर क्या होता है सर? पैतृक संपत्ति में जिनका जन्म से हक होता है। पैतृक संपत्ति क्या होती है? जो 4 पीढ़ी से बगैर विभाजन के चली आ रही हो, जैसे कि आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी और आपके परदादाजी, ये चारों पीढ़ी से बगैर विभाजन के जो संपत्ति चली आ रही है उसको पैतृक संपत्ति बताया गया है। पैतृक संपत्ति में जन्म से हक हो जाता है। सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट भी है जो इसी मुद्दे पर दिया गया है खास तौर से। साथ ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में 2005 में संशोधन भी किया गया है और उसमें बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार दे दिए गए। अब बेटा और बेटी में संपत्ति बराबर ही बांटी जाएगी। इस संबंध में ये लैंडमार्क जजमेंट भी है सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि जो दूसरी पत्नी है वो उनका विवाह शून्य माना जाएगा, तो ये कौन सा कानून में कहां दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 जजमेंट्स मैंने आपको बता दिए, बेसिक लॉ मैंने आपको बता दिया और आज के वीडियो से रिलेटेड मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। जब भी बंटवारा निकाला जाता है तो दूसरी पत्नी का उसमें कोई हिस्सा नहीं निकाला जाता है। दूसरी पत्नी के बच्चों का जरूर निकाला जाता है, पहली पत्नी उसकी संतान का निकाला जाता है। जो मृतक मुखिया पुरुष है उसका काल्पनिक बंटवारे में उसका हिस्सा अलग निकाला जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी सर मैं आपको प्रदान कर चुका हूँ। अमान्य विवाह की स्थिति न्यायालय के सामने अक्सर आती है, ये बड़े महत्वपूर्ण कानून और धाराएं आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब मैं आपको डिजिटल ई बुक से सर परिचित करा देता हूं कि इसमें मैंने क्या क्या जानकारियां लिखी हैं। ये आप देख रहे हैं सर, इस डिजिटल ई बुक में समथिंग 343 के समथिंग इसमें प्रश्न हो चुके हैं और इसके अध्यायों से भी सर मैं आपको परिचित करा देता हूँ। अध्याय हैं इसमें कुल 15-16 के समथिंग इसमें अध्याय हैं। पैतृक संपत्ति की परिभाषा, वसीयत, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और वसीयत निष्कर्ष, और 10 में यहाँ से मैंने वीडियो बनाना चालू किया इन टाइटलों पे, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इन्हीं टाइटल से आपको मेरे चैनल पर वीडियो भी मिल जाएंगे और इन्हीं वीडियो के नीचे डिजिटल ई बुक की लिंक भी स्पेशल आपको मिल जाएगी। अध्याय नंबर 10 है, यदि पति जीवित है तथा पति के भाई बहन जिंदा है तब संयुक्त पैतृक संपत्ति में बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। दूसरा है अध्याय 11 है, जब पति जीवित है तब जीते जी बंटवारा कैसे होगा। पहली पत्नी से 1 संतान और दूसरी पत्नी से 3 संतान तो पिता की संपत्ति का कैसे बंटवारा होगा जब पति जीवित है। अध्याय 12 है, जब पति की मृत्यु हो गई तब मृत्यु के बाद का गणित। पहली पत्नी से 1 संतान और दूसरी पत्नी से 3 संतान तो पिता की संपत्ति का कैसे बंटवारा होगा, ये मृत्यु के बाद है। काल्पनिक बंटवारा निकाला जाएगा। पूरा निकालना मैंने मेरे वीडियो में बताया है और लिखित रूप में डिजिटल ई बुक में आपको दे भी दिया, उसकी लिंक उसी वीडियो के नीचे मौजूद है। अध्याय 13 निसंतान पहली पत्नी और दूसरी पत्नी की 5 बेटियां, पैतृक संपत्ति का अंतिम बंटवारा कैसे होगा, काल्पनिक बंटवारा सीखें। एक व्यूवर्स का सवाल था, उन्होंने सवाल किया था कि निसंतान है पहली पत्नी और दूसरी पत्नी की 5 बेटियां हैं तो आप इसमें कैसे बंटवारा होगा, तो इसलिए मैंने स्पेशल इस पे वीडियो बना दिया हमारे व्यूअर्स के सवाल पर जो चैनल पर अपलोडेड है। सभी की डिजिटल ई बुक की लिंक उन्हीं वीडियो के नीचे मौजूद है। अध्याय 14 में है, पिता पैतृक जमीन ना दे तो जबरन बंटवारा कैसे ले, पहली पत्नी और बच्चों के 3 मजबूत कानूनी उपाय सीखें। 15वां अध्याय, दूसरी पत्नी के बच्चों का पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार होगा। 16वां अध्याय, पत्नी को पति की संपत्ति में 2 बार हिस्सा कैसे मिलता है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आग लगाता हुआ मैंने इसमें टाइटल क्या के बनाया है। 2 बार हिस्सा प्राप्त करती है सर। वही काल्पनिक बंटवारे में एक तो हिस्सा प्राप्त होगा पत्नी को, तीनों को बराबर मिलेगा। उसके बाद जो पति की संपत्ति होगी उसमें फिर दोबारा पहली पत्नी और पहला बेटा प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से 2 बार पत्नी हिस्सा प्राप्त करती है, बेटा भी 2 बार हिस्सा प्राप्त करता है। दूसरी पत्नी के बच्चे भी वो काल्पनिक बंटवारे में जो संपत्ति प्राप्त हुई है पति को उसमें हिस्सा प्राप्त करेंगे। ये डिस्क्लेमर सर दी गई है इसमें और ये सभी अध्यायों की विस्तृत व्याख्या इसमें मेरे द्वारा कर दी गई है। और ये जो है कि डिजिटल ई बुक है सर,
ये आपके स्वयं के पढ़ने के उपयोग के लिए है। इसको आप किसी कोर्ट कचहरी अदालत में सरकारी विभाग में पेश नहीं कर सकते। ये एक नोट्स है, एक पीडीएफ आप इसको के लें। और इसमें मैंने विभिन्न कानूनों का संग्रह एक जगह किया है, विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को एक जगह मैंने इकट्ठा किया है, जो इस मुद्दे को साबित करते हैं कि दूसरी पत्नी का विवाह अमान्य और शून्य है और उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, दूसरी पत्नी के बच्चों का अधिकार प्राप्त होता है। इन सबसे रिलेटेड ये साइटेशन का संग्रह एक जगह किया गया है। यदि आप लोगों का, हजारों करोड़ों लोगों की भी ये इस प्रकार की समस्या हो सकती है, उन सबके लिए कानून बड़ा उपयोगी हो सकता है। ये जो मैंने डिजिटल ई बुक है सर, इसकी कीमत मात्र 299 रुपए मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। दो लिंक दी गई है, एक मेरी वेबसाइट की है, गूगल पे भी आपको मेरी ई बुक मिल जाएगी। आप क्लिक करेंगे, 299 रुपए का भुगतान करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का मैसेज आएगा, वहां मिल जाएगी। ये मेरी वेबसाइट पे प्रोसेस है। आपको उसमें नाम, उपनाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा। गूगल ई बुक पे गूगल की अपनी अलग प्रोसेस होती है खरीदने की। आप वहां पर उस प्रोसेस को पूरा करेंगे तो मोबाइल पर, हर एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल का एक ऐप होता है ई बुक का, वो उसी पर डाउनलोड होगी, आप उसको वहां पर पढ़ सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप दोनों लिंक में से उपयोग करके आप वहां से परचेस कर सकते हैं। दूसरी जो गूगल की लिंक है उस पर 49 रुपए 50 पैसे कीमत इसकी ज्यादा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर अतिरिक्त टैक्सेस, सर्विस चार्जेस उसके में अलग से जोड़ दिए गए हैं। मेरी वेबसाइट पे मात्र 299 रुपए इसकी कीमत मौजूद है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।